हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आइए हम आगे चैप्टर देख लेते हैं जो कि क्लास 4 की बुक से है। इसमें हम आज देखेंगे सम और विषम संख्याएं, इवन एंड ऑड नंबर्स। चलिए हम जानते हैं दो की अपवर्ड संख्याएं जो है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आपको अनगिनत मिल जाएंगी। तो ये सभी जो है 2 से पूरा विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो पूरी 2 से कट जाएं, पूरी विभाजित हो जाएं, वे क्या कहलाती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो 2 की अपवर्त हो वो जो है सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर अपवर्त हो मतलब 2 से पूरी से विभाजित हो जाए तो वो जो है सम संख्याएं कहलाती हैं। और 2 की अपवर्त संख्याएं जो है इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, 2, 4, 6 आपको अनंत संख्याएं देखने को मिलेंगी। सोचिए क्या जो है 20, 86, 110, 122 संख्याएं सम संख्याएं हैं? तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं ये जो है 2 की अपवर्त हैं कि नहीं है? तो ये जो है 2 की अपवर्त है, 2 से भाग देंगे ये कट जाएगा, ये भी 2 से भाग देंगे कट जाएगा, और ये भी 2 से भाग देंगे कट जाएगा, और 122 भी 2 से भाग देंगे ये कट जाएगा। तो हमने यह देखा कि जो दी गई संख्याएं हैं वो 2 की अपवर्त हैं। तो अपवर्त हैं तो इसलिए यह जो संख्या होगी वो क्या होगी? आपकी सम संख्या होगी। अब निम्नलिखित संख्याओं को देखो। चलिए यहाँ पर संख्याएं हमको देखनी है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये संख्याएं 2 से पूरी विभाजित नहीं होंगी। आप इनको भाग देकर देखेंगे तो इनमें जो है शेष 1 जरूर बचेगा। ठीक, तो 2 की अपवर्त जो है ये संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, जो संख्याएं जो है 2 से पूरी विभाजित ना हो वो जो है विषम संख्याएं होती हैं। या फिर जो संख्याएं 2 की अपवर्त ना हो उन्हें जो है हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब इन्हें भी समझते हैं। अब कोई संख्या सम है या विषम है इसका पता लगाने के लिए हम उस संख्या के इकाई के स्थान को भी देखते हैं। अगर इकाई का स्थान देखेंगे, अगर वो जो है 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये संख्याएं जो है पूरी विभाजित हो जाएंगी और ये जो है आपको सम संख्याएं आपको मिल जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है और तो ये जो है वो संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। ठीक, तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये इकाई के अंक पे है तो आपकी जो संख्याएं होंगी वो आपकी सम संख्याएं होंगी। और अगर नहीं है ऐसा, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ऐसी कंडीशन में जो है जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो आओ देखते हैं क्या 96 सम संख्या है? यहाँ पर 6 है इकाई का अंक, तो इसलिए यह जो है सम संख्या होगी। क्या 113 सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 113 में इकाई का अंक 3 है जो कि सम संख्या नहीं है, अतः यह जो है विषम संख्या है। अब उदाहरण देकर हमको समझते हैं। 15 और 30 के बीच की सम एवं विषम संख्याएं ज्ञात करिए। 15 और 20 के बीच पहले कुल कितनी संख्याएं हैं उसको हम पहले 15 और 30 के बीच तो कुल संख्याएं लिख लेते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 हो गई। उसके बाद जो है आपका 30 हो जाए। बीच में पूछ रहा है तो हमको जो है 15 और 30 को नहीं लेना है। तो सम संख्याएं, इकाई का अंक 6, 8, तो ये जो है आपका सम संख्याएं होती जाएंगी। 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो ये आपकी जो है सम संख्याएं होंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28 लिख सकते हैं। और विषम संख्याएं में जो बची हुई संख्याएं हैं उनको आप जो है विषम संख्याएं लेंगे। इनका इकाई का अंक 7, 9, 1, 3, 5 और उसके बाद 7 और ये 9 है। ठीक, इस प्रकार से संख्याएं हैं और ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है स्वयं करो, सम संख्याओं को घेरो। यहाँ पर जो सम संख्याएं हैं इसको घेरना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है तो ये सम संख्या हो गया, ये नहीं है। और यहाँ पर 6 है तो ये भी सम संख्या हो गया और ये जो है नहीं है। तो आप इसको देख लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं? तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं।
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या है उसको जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में जो है अगर हम व्यक्त करते हैं तो वो जो है उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 6 है तो इसमें जो है अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखेंगे तो 2 और 3, जहाँ 2 एवं 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं जो संख्या आपकी दी हुई है उसके अलावा और किसी से भी ये जो है कटती नहीं है, विभाजित नहीं होती है। उसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हम जब निकाल लेंगे जो होगा वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस होगा। चलिए इसी प्रकार से 30 का हम देख लेते हैं। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड इसका होगा 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर 5। और इसको आप गुणा करेंगे 2 3 6 5 30, जहाँ 2 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 × 3 × 5 होगा। गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। अब इसको देख लीजिए गुणनखंड किस प्रकार से और निकाल सकते हैं। हम एक ऐसे गुणनखंड वृक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें संख्या के अपवर्तकों को जो है ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई शाखाओं के सिरे पर लिखते हैं। किसी संख्या का अंत तब होता है जब उस संख्या पर स्थित अपवर्तक एक अभाज्य संख्या आ जाती है, तब जो है उसका जो है अंत हो जाता है वहीं पे। चलिए 12 का गुणनखंड वृक्ष देख लेते हैं हम। ये हो गया 12। अब इसको हम 2 भागों में लिख सकते हैं, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर 2 और 6। तो यहाँ पर 2 से छोटी अभाज्य संख्या आपको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर 2 का गोला कर देंगे आप। उसके बाद 6 है, 6 को और छोटा करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में करेंगे, तो ये होगा 2 और 3 में। उसके बाद इसका जो है आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते, इसलिए 12 का जो टोटल गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 3, तो यह आपका 2 × 2 × 3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं, 4 3 12 करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 से छोटा अब यहाँ पे कोई अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 4 4 3 12 हो गया, फिर 4 को 2 दूनी 4 कर देंगे, तो यह चीज़ें सेम आएंगी 2 × 2 × 3। ठीक, तो यहाँ पर 3 आपका पहले हो जाएगा, 2 और 2 इस प्रकार से आप जो है यहाँ 2 2 और 3 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, यहाँ 2 2 और 3 किसके गुणनखंड हैं, 12 के कौन से गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। अब देखिए यहाँ पर सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न में देखिए 9 के गुणनखंड क्या क्या है। तो 9 के गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो 1 3 और 9 है, अपवर्तक है ये, तो 9 जो है इन सभी संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगा। और जो है 16 के गुणनखंड निकालिए, जब 2 संख्याएं होंगी तभी आप जो है सह अभाज्य गुणनखंड या सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। तो 16 का भी गुणनखंड आप निकाल लीजिए, तो यह अपवर्तक 16 किन किन चीज़ों से कटेगा, 1 2 4 8 और 16। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों संख्याओं में जो आप गुणनखंड निकाले हैं इनमें जो है सिर्फ 1 जो होगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 उभयनिष्ठ होगा, मतलब दोनों में होगा, बाकी और कोई भी नंबर जो है यहाँ पर ऊपर और नीचे मैच नहीं करेगा। तो दोनों संख्याओं का सार या फिर उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं अपवर्तक केवल 1 है, तो यह जो है आपका को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। अतः जब 2 संख्याओं का सार अपवर्तक केवल 1 होता है तो वे संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। अतः 9 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब 2 संख्याएं एक दूसरे को पूरा विभाजित नहीं करती हैं तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर एक परिभाषा और भी दी गई है, जब 2 संख्याएं एक दूसरे को पूरा विभाजित नहीं करती हैं तो वे जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें आप भाग देकर भी देख लीजिए, 16 और 9 का ये एक दूसरे को पूरा विभाजित कभी भी नहीं करेंगी, इसलिए ये जो है क्या है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो है सोचने के लिए कहा गया है, तो चलिए सोचते हैं क्या 9 और 14 सह अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम। क्या संख्याएं
6 और 7 सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। 9, तो 9 हो जाएगा 1 गुणे, उसके बाद जो है 3 गुणे 3, ठीक। उसके बाद 14 है, 14 को देख लेते हैं 1 गुणे 2 गुणे उसके बाद 7, ठीक। और बीच में किसी से कटेगा नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों का जो है उभयनिष्ठ जो अंक है तो वो जो है 1 है, बाकी और कोई भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो दोनों जो हैं को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे क्या है, सह अभाज्य, ठीक है। इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या संख्याएं 6 और 7 सह अभाज्य हैं, इसको भी आप करके देख लीजिए। 6 1 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6, 1 7 जो 1 जो है लगभग सभी का होता है। और 7 में देखेंगे 1 गुणे 7, तो यहाँ पर 6 और 7 के परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है यहाँ पर 1 है, ठीक। दो क्रमागत संख्याएं सदैव सहभाज्य संख्याएं होती हैं, सहभाज्य होती हैं। जैसे 11 और 12, 25 और 24 और 25। तो यहाँ पर जो क्रमागत संख्याएं होंगी लगभग एक के बाद जो दूसरी आती है एक जोड़ने पर, तो वो संख्याएं जो हैं वो सहभाज्य संख्याओं के रूप में होंगी। अब यहाँ पर स्वयं करो दिया गया है, सहभाज्य संख्याओं पर सही का निशान लगाओ। 8 और 9 बिल्कुल, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं इसलिए ये सहभाज्य संख्या होंगी। 12 और 15 इसको देख लेते हैं। 12 1 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ठीक। 2 दूनी 4, 3 12। उसके बाद 15 देख लीजिए, 1 गुणे 3 गुणे 5। तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 2 उभयनिष्ठ मिल जा रहे हैं। पहला 1 मिल रहा है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे 3 मिल रहा है, ठीक। इस प्रकार से ये नहीं होगा। तो हमने क्या क्या सीखा है, तो आइए देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का अपवर्त्य होता है। तो ये चीज़ आप जानते ही हैं, अगर 2 संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं तो जो उसका गुणनफल आएगा तो वो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या 1 की अपवर्त्य है। तो 1 जो है सबसे छोटी अपवर्त्य संख्या है और प्रत्येक संख्या जो है वो 1 से विभाजित हो जाती है, ठीक। और यहाँ पर प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या हो वह सबसे छोटा अपवर्त्य संख्या वही होता है और उसके बाद उसकी बड़ी संख्याएं जो है उसकी अपवर्त्य होती हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर 7 दिया गया है और 5 दिया गया है, तो यहाँ पर स्वयं ये संख्याएं अपवर्त्य हैं। तो प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य दी हुई संख्या से बड़ा है या उस संख्या के बराबर होता है। कोई भी संख्या हो, अपवर्त्य संख्या हो, अगर आप उसको देखेंगे तो वो जो है उस संख्या के आगे बड़ा होता चला जाता है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। तो 1 जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। कोई भी संख्या हो 1 से वो जो है विभाजित हो जाएगा। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक जो है वह संख्या स्वयं होती है। जब किसी संख्या का आप अपवर्तक निकालेंगे तो उसमें जो है सबसे छोटी संख्या जो अपवर्तक में होगी वो 1 होगी और सबसे बड़ी संख्या जो आपको मिलेगी वो आप संख्या होगी जो आप यूज कर रहे हैं अपवर्तक निकालने के लिए। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो जब आप अपवर्तक निकालेंगे तो वो जो है उस संख्या से छोटा होगा और जब आप अपवर्त्य निकालेंगे तो वो जो है उस संख्या से जो है बड़ा होगा, ठीक। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना। अगर कुछ संख्याएं दी हैं उसका अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करना है, तो इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसका जो अभ्यास है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।